अंडे तवे पे सुल-सुल कर रहे हैं, सुबह-सुबह का आगाज़ मैंने अंडों से शुरू किया है। मतलब नाश्ता बन रहा है जी यहाँ पे और सुबह-सुबह का आगाज़ जो है वो नाश्ते और गरम-गरम चाय से किया है। ब्रेड वग़ैरह हमने फ्राई करके रख दी थी, टोस्ट करके मतलब। और बेटी मेरी जो है ना वो बस अपनी इस कैटो के साथ सुबह-सुबह प्यार, लाड और दरवाज़ा मैं जाली का बंद रखती हूँ ना, तो इसने उठ के वैसे नहीं उठ रही थी स्कूल के लिए ड्रामे बहाने कर रही थी, लेकिन जब इसने बिल्ली ने आवाज़ दी है इसे, तो ये फ़ौरन उठ के आई है बिस्तर से और उसके साथ आके चिपक गई। तो ये बिल्ली के साथ बहुत प्यार करती है, बिल्लियाँ इसे बहुत पसंद हैं, जानवर इसे बहुत पसंद है। मेरी जो छोटी बेटी है ना हुरैन, इसे मेरी तरह जानवर बड़े पसंद है। काशिफ साहब को थोड़ी-सी एलर्जी होती है, मतलब जानवर इतने ख़ास वो नहीं अटैच होते, शायद वो एक होता है ना मतलब एक बंदा जो होता है ना घर में, कोई ऐसा होता है जो जानवरों से थोड़ा-सा दूर रहता है, हिट खिच-खिच के, हट-हट के। तो बाकी मेरी बेटियाँ जो हैं वो शायद मेरे पे गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ जानवरों से और इन चीज़ों से, मुझे बहुत पसंद है परिंदे-शरिंदे भी, बिल्लियाँ-शिल्लियाँ भी, हर चीज़। लेकिन ये है कि छोटी बेटियाँ जो है ना मेरी हुरैन और हानिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। तो यहाँ जी सुबह का वक़्त है, तकरीबन सुबह का वक़्त, सलाम करना तो मैं भूल ही गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हुरैन कहती है मम्मा थोड़ी-सी ब्रेड दे दे, मैं इसको खिलाऊँ। हुरैन को इतना शौक है और लाइट तो मैंने अभी ऑन की है, अंधेरे गुप में मैं वीडियो बना रही थी। क्या फ़ायदा इतनी महँगी सीलिंग कराने का जो बंदा लाइट ही ऑन ना करे। वैसे तो हम लोग लाइट जो है ना बहुत कम चलाते हैं क्योंकि इसका बिल ज़्यादा आता है, लेकिन जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं लाज़मी लाइटें सारी ऑन करती हूँ। भई क्यों इतना खर्चा किया, आखिरकार व्लॉग ही अच्छा ना बने तो फिर क्या फ़ायदा। ख़ैर यहाँ पे बिल्ली का भी नाश्ता हो गया, बच्चों का भी नाश्ता हो गया। हुरैन हर चीज़ इसके मुँह में खाने की देरी होती है, ये भी दो, वो भी दो, और वो भी माशाल्लाह से इतना शौकीन है कोई खाने-पीने का, रज के नाश्ता करता है। चलें जी, बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया है। खा रही हो? दिखाओ। घर का। वैसे कैंटीन का खाती हो? हैं? हेल्दी फूड ले जा रही हो आज? टीचर खुश हो जाएंगी। मेरा मग्गा लगा हुआ है। मग्गा। क्या रखा हुआ है? काशिफ साहब आप लंच नहीं ले जा रहे हेल्दी फूड? बोले आप खुद बनाते हैं वहाँ हेल्दी फूड है? आज क्या बनाएंगे? कैसे हैं? ठीक ठाक है। इसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरा भी ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है स्कूल जाने का। सुने क्या बनाएंगे आज, कुछ सोचे? देखते हैं जाएंगे। दही बल्ले बनाए थे कल जी मैं तो वही खाई। मैरमा की मौज लगी हुई है, चाट, दही बल्ले, समोसे। सुबह इतनी अच्छी ठंडक होती है, हल्की-फुल्की, ऐसे लग रहा होता है जैसे सर्दियाँ आ गई हैं। यकीन करें सुबह के टाइम का मौसम अच्छा होता है, उसके बाद ऐसी ज़ालिम धूप निकलती है। ये मेरी चुटकी जो है ना ये बड़ी ही शरारती है। काशिफ साहब कहते हैं कि हमारे बाकी 2 बच्चे शरारती नहीं थे, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है। मतलब इसमें हर दर्जे की शरारतें भरी हुई हैं, हर वो काम जो बाकी 2 ने नहीं किया वो इसने करना होता है। और इसको तो ना माशाल्लाह से ये यूनिफ़ॉर्म में पूरी आंटी लगती है। अच्छा जी, बच्चे मेरे जा रहे थे स्कूल। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना आज मैंने बहुत साल के बाद मैंने कहा आज मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट ज़रूर करूँगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है बाल, और वो इतने अरसे से मैं इग्नोर कर रही थी। इतने अरसे से मेरी फैमिली में सबके बाल बहुत अच्छे हैं। मेरी बहनों के बाल इतने लंबे घने काले हैं, इतने मोटे हैं। मेरी अपनी बच्चियों के बाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मेरे बाल भी बहुत अच्छे थे। लेकिन ना मेरे बाल जब बच्चे पैदा होते थे उसके बाद ना मेरे बाल झड़ जाते थे और मुझे ये झड़ने वाले बालों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था। सर फ्रंट से बिल्कुल गंजा हो जाता था, खाली हो जाता था, और इसके लिए मैं एक ट्रीटमेंट करती थी, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे अभी याद आया, मैंने कहा ये लाज़मी आपको बताऊँगी। जिसके बालों की ग्रोथ कम है, जिसके बाल आगे से गंजे हो जाता है सर, लेंथ नहीं लंबी हो रही होती बालों की, अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये आज आपके साथ प्रॉपर बताती हूँ आप लोगों को। हुआ क्या था असल में ना, जब 1 साल पहले मैंने कराया था बालों का केराटिन, जिससे बाल बिल्कुल परमानेंट स्ट्रेट रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ नीचे की लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट है और ऊपर से बाल मेरे कर्ली हो गए हैं। मतलब है मेरे थे नहीं कर्ली, मेरे थे शुरू से ही स्ट्रेट, बट मुझे शौक था कि मज़ीद स्ट्रेट हो जाएँ। बिल्कुल ही जो है ना वो कहीं जाता है बंदा स्ट्रेटनर मारना पड़ता है, तो वो भी ना मारना पड़े। उस वज़ह से मैंने केराटिन करवाया। ज़िंदगी का फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था मेरा। यकीन करें ये चीज़ मैंने शेयर नहीं की किसी से यूट्यूब पे अभी तक, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं आप सबको अवेयर करूँ कि केराटिन करवाना से बेहतर, लाख दर्जे बेहतर है कि आप स्ट्रेटनर ले लें, अच्छा महँगा। क्योंकि जितनी प्राइस आप केराटिन पे लगा देते हैं ना, मेरे ख्याल से उसमें अच्छा स्ट्रेटनर आ जाए, क्योंकि हर वक़्त आपने स्ट्रेटनर भी नहीं करना होता बालों को। नॉर्मल लाइफ़ में हर बंदा जूड़ा बना के रखता है या बाल बाँध के रखता है, तो कभी कहीं जाना होता है तो इंसान को ज़रूरत पड़ती है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो बंदा बाल स्ट्रेट करता है। तो केराटिन जो है ना वो इस हिसाब से ज़बरदस्त नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने जब करवाया ना तो एक तो मेरे सारे बाल उससे जड़ से टूट गए थे। बिल्कुल जैसे बंदा सर से गंजा नहीं हो जाता अंदर से, हाथ लगाओ तो ऐसे ब्रश की तरह बाल लगते थे। मतलब जो रूट
रूट्स थी ना वहां से बाल टूट गए थे। तो समझें कि मेरे ना 2 किलो बालों में से पाव बाल रह गए थे, ये हिसाब था। लेकिन जो पाव रह गए थे वो भी जब मैं कंघी करती थी तो इतने गिरते थे कि ब्रश देख के दिल खराब हो जाता था। तो 3-3 4-4 दिन मैं ब्रश ही नहीं मारती थी सर में। मैं कहती थी कि ब्रश मारने से ये ना हो कि मज़ीद जो बाल गिर रहे हैं, मुझे बालों को देख-देख के बड़ी परेशानी होती थी। तो मैंने इसीलिए ना मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा दूसरी बात ये उन्होंने मना किया था कि तेल नहीं लगाना सर में, बालों की रिबॉन्डिंग या जो भी केराटिन है वो ख़राब हो जाएगी। तो तेल नहीं लगाया, उसकी वज़ह से सर में डैंड्रफ, खुश्की, हर दूसरे दिन सर इतना अजीब हुआ हुआ होता था और पूरा साल मैंने बड़ा ही अजीब गुज़ारा। यकीन करें मैं बड़ी तंग आ गई थी कि मैंने कहा क्यों मैंने केराटिन करवा ली। ऊपर से बाल इतने डैमेज हो गए थे, इतने ख़राब हो गए थे। बेसिकली वो लोग कहते हैं कि जी ये इसके साथ वो एक स्क्रब मिलता है वो यूज़ करना चाहिए, उससे बाल ठीक रहते हैं। लेकिन जब बालों में कुछ बचेगा ही नहीं तो स्क्रब किस चीज़ पे लगाएँगे? बाल मतलब केराटिन के बीच में भी इतने टूट गए थे। वो जो लगाते हैं ना वो एक सिर मतलब होता है इनका, बड़ी तेज़ सी चीज़ होती है जो बालों की इलास्टिसिटी जो है वो उसको सीधा कर देती है। तो उस चीज़ से ना बाल बड़े ख़राब हो गए थे मेरे। वो फिर मैंने क्या किया कि उससे गिर गए थे सारे बाल, मतलब इतना नौबत भी नहीं आई इतनी कि बाल जो है ना उनको स्क्रब लगा सकें, इतने गिर गए थे। बीच में से सर बिल्कुल खाली था, साइड पे फ्रंट पे थोड़े-थोड़े बाल थे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं अच्छी जगहों से करवाओ तब भी, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं करवाना चाहिए। बालों की जड़ें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं, बहुत ख़राब हो जाती हैं। बंदा कभी-कभी तो कहीं जाता है तो स्ट्रेटनर मार ले, इससे अच्छा वो जो 10, 15, 20 हज़ार हम बाहर पार्लर में देते हैं तो उससे अच्छा बंदा अच्छा महँगा स्ट्रेटनर खरीद ले। 5 मिनट में तो स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। जिनके थिक बाल होते हैं उनका आधा घंटा लगता है और जिनके सॉफ्ट बाल होते हैं मेरी तरह, मैं तो 1 सेकंड में मतलब 5 मिनट में मेरे बाल ऐसे रेशम की तरह हो जाते हैं। तो लिहाज़ा मैंने ना वो एक्सपीरियंस गुज़ारा। आज फाइनली 1 साल के बाद जब मेरे बाल ऊपर से कुंडले-कुंडले निकलने लगे ना, मैंने कहा बस भई बहुत हो गई, अब तो मैंने तेल लगाना है। आज मैंने चकास करके सारा तेल मला सर में। तेल लगाने से ना बालों में फिर भी ज़रा दिमाग भी रिलैक्स होता है, सर में खुश्की ख़त्म हो जाती है, वैसे भी बंदा बड़ा वो हो जाता है ना, तेल लगाने से कहते हैं ना कि दिमाग भी कमज़ोर, दिमाग मज़बूत होता है। दिमाग के लिए भी तेल अच्छा है और बालों के लिए भी अच्छा है। लेकिन मैंने पूरा 1 साल स्टिल तेल नहीं लगाया, तो बड़ा ही अजीब हो रहा था दिमाग और सर, और अजीब रूट्स वग़ैरह ऐसे सूखे हुए थे, तो मैंने आज तेल की चंपी कर दी अपने सर पे और बड़ा सुकून मिला। अच्छा जो हर्बा मैं यूज़ करती थी जब मेरे बाल गिरते थे, इसी तरह इस दफ़ा भी गिरे हैं, तो अब मैंने सोचा कि अब वही चीज़, अच्छा आज वो चीज़ ना वो दवाई मेरे सामने आई, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ, वो चीज़ जिससे मुझे हमेशा हर बार फ़ायदा हुआ है। अच्छा ये रेगुलर मैं इस्तेमाल नहीं करती, इसका ये है कि मैं इसको तकरीबन 1 वीक 2 वीक इस्तेमाल कर लूँ, तो मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, लेंथ लेंथ भी अच्छी हो जाती है, बालों की थिकनेस भी अच्छी हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं बाल कि फिर सँभलते नहीं। तो इसलिए फिर मैं बस इसको 2 वीक्स 3 वीक्स 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल नहीं करती, बस इस थोड़े से अरसे में इस्तेमाल करके जैसे ही मेरे बालों की ग्रोथ ठीक होती है मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जिन लोगों के बालों का मसला है ना, जो लोग तेल भी लगाते हैं तो उनके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, उनके बाल झड़ने का मसला ख़त्म नहीं हो रहा, उससे ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आज मैंने बालों की वजह से ये निकाली दवाई, ये मिलती है हकीमी दुकान से, यानी कि होम्योपैथिक की ये दवाई होती है, ना ज़्यादा मैदे पे असर करती है, ना किसी चीज़ का मसला होता है इससे, और मैं अगर रिकमेंड कर रही हूँ तो कोई ऐसी चीज़ ही करूँगी, ज़ाहिर है जो मैंने खुद पे अप्लाई की हुई है। मैंने इसको काफ़ी सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जब मुझे बालों का इश्यू होता है मैं ये मंगवा लेती हूँ। ड्रॉप्स होते हैं, ये पानी में डाल के पीने होते हैं, 10 कतरे आप दिन में 3 टाइम भी अगर पी लेंगे पानी में मिक्स करके, तो आपके बालों की ग्रोथ हर चीज़ जो है, बाल झड़ना बंद हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात, जो बाल गिर रहे होते हैं, ब्रश भर जाता है ना बालों से, ज़रा सी कंघी करो ब्रश भर जाता है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ये देखिए इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, डैंड्रफ के लिए, बालों की जो मतलब वो पढ़ सकते हैं आप लोग इंग्लिश। तो बाकी इसको 3 से 4 टाइम आपने 10 ड्रॉप या 15 ड्रॉप पानी में डाल के पीना है। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, जैसे ये बच्चियाँ होती हैं ना 12-13 साल की, इनकी बात कर रही हूँ, और आप लोग भी पी सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इसे 3 से 4 बार इस्तेमाल किया, उसके बाद नौबत नहीं आती। एक दफ़ा इस्तेमाल करो फिर ना काफ़ी अरसा आपके बाल बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। लेकिन ये है कि हर चीज़ को रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, मैं रेगुलर नहीं किया मैंने, हमेशा बस वो कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल किया और जैसे ही बस ज़रूरत ख़त्म हुई छोड़ दिया, वो वाला हिसाब है। तो बाल मेरे जब ठीक हो जाते हैं, बालों की मज़बूत हो जाती है वो जड़ें, और बाल गिरना बंद हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो बस फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ फिर बस बाल उतने ही अच्छे जितने सँभाले जाएँ।
तो ये मैं पीती हूँ खुद भी, ठीक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी की दवाई है, किसी किस्म का कोई और मजीद साइड इफेक्ट नहीं होता इसका कि बंदा कहे कि इससे कोई और मसला हो जाएगा। बस हाँ, जरा सा इसका टेस्ट बड़ा गंदा सा होता है ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं पीती हूँ ना तो 2-3 मिनट तो मेरे मुंह का जायका बड़ा खराब रहता है, लेकिन जो चीज आपकी सेहत के लिए, आपके बालों के लिए अच्छी है, उसमें आपने मुंह का जायका नहीं देखना, ठीक है। अच्छा, मुझे बड़ी ही खूबसूरत आज आवाज आई, एक खूबसूरत तो नहीं, मैं कहूंगी भयानक आवाज आई थी, पीकॉक की, मोर की। कहते हैं कि मोर की आवाज जो है ना वो बड़ी ही भयानक होती है, लेकिन आज मैंने सुन भी लिया मोर कितना खूबसूरत होता है। और इसके इतनी खूबसूरती के बाद जब ये बोलता है ना तो बंदा डर जाता है ऐसी अजीब सी इसकी आवाज थी, जब ये गली में आता है ना मैं अक्सर, मुझे पता चल जाता है। फर्स्ट टाइम तो मैंने जब देखा मैंने कहा पता नहीं कौन सी अजीब चीज गली में आई है, इतनी अजीब आवाज थी। जब मैंने जान के देखा ना तो ये पिछली गली में हमारे किसी ने मोर रखे हुए हैं 3-4, बहुत ही खूबसूरत हैं, बड़े बड़े। मेरे हिसाब से मोर की आवाज भी उतनी ही सुरीली और खूबसूरत होनी चाहिए थी, लेकिन ऑपोजिट है। मोर खुद बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनकी आवाज ऐसी होती है कि बंदा डर जाए। और अगर रात में बंदा सुन ले, कमेंट भी आया था कि सिस्टर अगर रात में बंदा मोर की आवाज सुन ले तो वो तो डर डर के मारे उसका तरा निकल जाए तो खैर यहाँ पे ये पिछली गली में आते हैं, पिछली गली में इन्होंने किसी ने पाले हुए हैं, लेकिन ये सुबह के टाइम ही हमारी गली में आते हैं, या असर के टाइम या सुबह के टाइम अक्सर मैं इन्हें देखती हूँ। ये अभी तो एक है ना, इसके साथ 3-4 और भी होते हैं। हेयर ट्रीटमेंट के बाद ना मैंने अपने घर की खूब लशपश चमकाई की, सफाई की, 2-3 घंटे लगा के मैंने सफाई की। और उसके बाद फिर मैंने रख दी चूल्हे पे चाय। आपको पता है मैं चाय बहुत ज्यादा पीती हूँ, और चाय के बगैर तो मेरा दिन नहीं गुजरता है। सुबह भी 2 पीती हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि सिस्टर क्या ये भी डॉक्टर ने बताया आपको? तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे डॉक्टर ये मना भी करेगा ना कि चाय छोड़ दो तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी, लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ूंगी वो कहते हैं ना कि दुनिया छोड़ दो लेकिन चाय मत छोड़ो, वो वाला हिसाब है मेरा। अच्छा, आज खाने में मैंने कद्दू बनाना था, लौकी जिसे कहते हैं। और यहाँ मैंने सारे कपड़े धो धा के रख लिए थे, बस इन्हें बाहर डालना है तार पे। और बच्चों के आने से पहले पहले मैं सारे काम खत्म कर लेती हूँ। ये बच्चों का माशाल्लाह नया जो बना है ड्रेसिंग, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बहुत ज्यादा कमेंट्स आए आप लोगों के कि आप बहुत अच्छी चीज बनाई है, बहुत प्यारी लग रही है। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को बहुत खुशी हो रही थी, कब से लगे हुए थे कि मामा अपने अपने कमरे की सेटिंग कर ली, अपने कमरे में अलमारी बनवा ली, लेकिन हमारे कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके कमरे में एक ऐसा ड्रेसिंग होना चाहिए छोटा सा, जिसमें ना वो अपनी चीजें भी रख सकें और थोड़ा सा अपने आप को सेट कर सकें, कैरी कर सकें। मतलब अपनी हर जरूरत की चीज उनकी एक जगह उन्हें मिलेगी, तो उनको भी परेशानी नहीं होगी, मुझे भी परेशानी नहीं होगी। वैसे हर चीज उनकी जो है ना मेरे कमरे में होती थी, तो मैं आवाजें लगा लगा के सुबह ना दिमाग खाया हुआ होता था तो इसलिए मैंने उनकी सारी चीजें जो है वो उनकी अलमारी में कर दी हैं। अब उनके लिए मसला जो है ना वो सॉल्व हो चुका है और वो भी खुश हैं। बाकी उनका कमरा इतना छोटा है ना कि उसमें हम एक्स्ट्रा कोई चीज रख नहीं सकते। तो मैंने काशिफ से बोला था कि ऐसे ही बस कोई छोटा सा ड्रेसिंग हो जाए और एक बेड हो जाए, इसके अलावा और कोई फालतू चीज हमने इनके कमरे में नहीं रखनी। आप लोगों के जो कमेंट होते हैं ना उनसे हमारी बड़ी दिल जोई होती है, मतलब हमें काफी सारी चीजों का पता चलता है। ये कुकर जो प्रेशर कुकर था ये मेरे दिमाग में ही नहीं था। सब मुझे कहते थे सिस्टर आप 2-2 घंटे हांडी चढ़ाए रखती हैं। अक्सर गोश्त वगैरह भी चढ़ाते थे तो उनको पूरा पूरा दिन मैं रखती थी, मतलब हल्की आंच पे ना। वैसे भी हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर तो आपको पता है जल्दी खत्म हो जाता है। तो वैसे मैंने सारी जिंदगी कुकर ही इस्तेमाल किया, बट मेरा अपना कुकर नहीं था ना, तो ये मैंने फिर अब लिया। अब इसमें खाना इतनी जल्दी बन जाता है कि मतलब सब्जी भी कोई बनानी हो तो फटाफट 3-4 सेकंड में, मतलब 3-4 मिनट में रेडी हो जाती है। तो बस बच्चों के आने से जल्दी जल्दी पहले पहले ना खाना भी रेडी हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने सारे ऑर्डर भी ले लेती हूँ। अच्छा, एक कमेंट और भी आया था कि सिस्टर इतने सारे स्टॉक का आप क्या करती हैं, आपके घर में इतना स्टॉक पड़ा हुआ होता है। इधर आओ रेन। अच्छा इधर तो आओ, सामने आओ। सिपारा जूते नीचे रखो, आगे आओ। आपके वो कहाँ पे है क्या स्कार्फ? स्कार्फ नीचे। स्कार्फ पहनो और आप ही के साथ जाना है, ऐसे नहीं निकलना अभी, मम्मा जी ठीक है बात सुनिए जी। अच्छा, ये मैं बता दूं कि स्टॉक जो है हमारे घर में माशाल्लाह से, जो आप लोग वीडियो में देखते हैं ना, बहुत सारे बहन भाइयों को नहीं पता, ये हमारा दूसरा चैनल है सिद्रा किचन हैक्स के नाम से। वहां पे हम सेल करते हैं, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, होलसेल प्राइस पे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो बाजार में बहुत महंगी है ऑनलाइन सेल करते हैं। तो बस ये उसी की तैयारी हो रही है, वहां पे वीडियो शूट करके अपलोड करनी है, और आप लोग जरूर उस चैनल का विजिट कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर अच्छे से ब्लॉग से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।